बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। कार्तिक मास के 23वें दिवस की कथा। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण की उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान में है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन करने से, तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते। निस्संदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभूति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करते हैं वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुँह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसको भी श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म गाथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। कार्तिक के माह की यह कथाएं मन, वाणी, आत्मा, कर्म, चित्त को पवित्रता, आनंद, सुगंधित करने वाली हैं। जो स्त्री अथवा पुरुष कार्तिक माह में प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करता है भगवान उस पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं और वो इस लोक में सारे सुखों को भोग कर अंत में भगवान के गौधाम पधारता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग कार्तिक मास के महत्व की इन कथाओं का श्रवण कर सकें, पुण्य लाभ के भागीदार बन सकें, अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करके जीवन की नैया को पार लगाएं। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।